नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आप लोग भी अगर रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं रात के समय तो ज़रा संभल कर जाइएगा, कुछ भी हो सकता है। तो कहानी है रवि और प्रिया की। ये दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए थे आज से 10 साल पहले और आज 10 सालों बाद वो अपने होम टाउन जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इतने सालों बाद जाना हो रहा था। मम्मी पापा बहुत पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए उनका जाना नहीं हुआ। लेकिन आज वो जा रहे थे इसलिए क्योंकि उनके चाचा जी की तबीयत बहुत ख़राब थी और उनकी बेटी की शादी है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी फैमिली में सबसे बड़े हैं, इसलिए इन्हें बुलाया गया था शादी में सम्मिलित होने के लिए और शादी की कुछ खास रस्मों के लिए। तो ये दोनों बहुत खुश थे और जा रहे थे। अब रात के लगभग 11 बजे की ट्रेन थी और ये लोग यहाँ से गुजरे और स्टेशन पर पहुँचे ही थे कि पता चलता है कि ये कुछ ज़रूरी सामान अपना घर भूल गए हैं जो कि चाचा जी के लिए ले जाना था। तो रवि कहता है कि प्रिया तुम स्टेशन पर वेट करो, मैं लेकर आता हूँ। ये अपनी गाड़ी स्टैंड से उठाता है और घर पहुँचता है। सामान बहुत ज़्यादा था क्योंकि शादी भी थी, तो इसलिए सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये घर जाता है, कुछ जेवरात वगैरह थे तो वो लेकर आता है। लेकिन उनकी ट्रेन मिस हो चुकी थी। अब बहुत परेशान थे क्योंकि अब दूसरी ट्रेन 12:30 बजे की थी। तो प्रिया कहती है 12:30 बजे की ट्रेन है तो सुबह पहुंचने में लेट हो जाएगा। तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब ट्रेन तो मिस हो ही गई है, अब जो मिलेगी उसी से चलेंगे। तो ये लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं, ट्रेन आ जाती है फाइनली और थोड़ा निश्चिंत हो गए थे कि चलो अब 4 बजे तक कम से कम घर पहुंच जाएंगे। तो ये लोग सोने लगे और सोते सोते इनका स्टेशन कब आ गया इन्हें पता ही नहीं चला। रात के लगभग 3:30 बजे ही इनकी गाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई थी। लेकिन जब ये स्टेशन पर उतरे तो इन्होंने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है। इतना सन्नाटा था पूरे स्टेशन पर और एक आदमी भी नहीं दिख रहा था। ट्रेन से भी कोई उतरा नहीं था। तो ये दोनों थोड़ा घबरा रहे थे क्योंकि इतने सालों बाद यहाँ आना हो रहा था और ये कोई बड़ा स्टेशन नहीं था, छोटा स्टेशन था। तो ये दोनों अब वहाँ खड़े इधर उधर देख रहे थे कि इतना सारा सामान है, हम घर कैसे जाएंगे और कैसे ले जाएंगे। तभी इन्हें एक आवाज़ आती है और पीछे मुड़कर जब प्रिया देखती है तो एक कुली था जो कि बहुत घायल अवस्था में दिख रहा था। वो धीरे धीरे आता है और बोलता है कि मेम साहब मैं आपकी मदद करूं। तो रवि कहता है हाँ भैया, मैं तुम्ही को देख रहा था, कोई कुली आ जाए तो मेरा सामान उठा दे क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। तो वो कहता हाँ साहब मैं उठा लूँगा। तो प्रिया कहती है आप खुद घायल हैं और कैसे ये उठाएंगे। तो कहता है अरे मैडम ये चोट तो ऐसे लगती ही रहती है, हम उठा लेंगे। अब ये सामान उठाता है और धीरे धीरे आगे आगे चल देता है। ये दोनों लोग पीछे पीछे जा रहे थे पर अचानक से प्रिया रुक जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी है। वो पीछे देखती है तो पीछे कोई भी नहीं था। तभी कुली आगे से गायब हो जाता है और रवि भी नहीं दिख रहा था। अब प्रिया एकदम घबराने लगती है, इधर उधर देखने लगती है कि रवि मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया है। ये काफ़ी देर तक चिल्लाती रहती है, इधर उधर देखती है लेकिन कहीं नहीं कोई दिखता है। जब ये गेट से निकलने वाली थी बाहर तभी इसने देखा कि रवि ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसका सामान भी वहीं पर पड़ा है और रवि के शरीर से खून निकल रहा है। ये देख करके प्रिया बहुत तेज़ी से चीखती है और रोने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं। अगल बगल कोई दिख नहीं रहा था, वो कुली भी कहीं नहीं था। तो इसे शक हुआ कि कहीं ना कहीं वो कुली ने ही ये सब किया है।
अब ये घर फ़ोन मिलाती है चाचा जी को, तो चाचा जी तो बीमार थे, लेकिन उनका जो लड़का था बड़ा वाला, उसने फ़ोन उठाया और प्रिया ने उनसे सारी बात बताई। तो वो लड़का बोलता है कि भाभी आपने पहले पहले क्यों नहीं बताया, हम लोग लेने आ जाते। तो वो कहती है कि मतलब आप तुम्हारे भैया को पता नहीं क्या हो गया है और यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। तो वो गाड़ी लेकर आता है और इनको लेकर जाता है घर। तो पता चलता है कि रवि अब इस दुनिया में नहीं रहा। प्रिया रो रो कर बेहाल हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसी तरह दिन गुजरते गए। प्रिया अब दिल्ली नहीं गई थी, वो चाचा जी के पास गांव में ही रुक गई और इनके घर वाले भी आए थे, सब लोग आए। रवि का सारा क्रियाकर्म और ये सारी चीज़ें हो गई थी। धीरे धीरे प्रिया को पता चलता है कि लोगों का कहना था जब लोग आ रहे थे कि उस स्टेशन पर रात के वक्त जो भी जाता है वो मारा जाता है। प्रिया ने पूछा आखिर ऐसा क्यों है, तो कोई क्लियर नहीं बता रहा था, बस इतना बता रहे थे कि एक कुली है जो कि ही सबको मारता है। प्रिया कहती है कि एक कुली तो मिला था जो हमारा सामान लेकर जा रहा था, लेकिन वो कुछ अजीब सा था। तो सब लोग कहते हैं कि हो न हो वो भूत ही था, कोई प्रेत था जो कि रवि को खा गया। तो प्रिया अब बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसकी हिम्मत नहीं थी कि अब वो कभी भी उस स्टेशन पर जाए। लेकिन प्रिया ने हिम्मत की और उसने सोचा कि मैं पता लगाऊंगी आखिर ये क्या है, क्योंकि अब मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है। मैं खुद मरना चाहती हूँ कि अगर वो मुझे मारता है तो मैं मर जाऊँगी, लेकिन मैं ये पता ज़रूर लगाऊंगी जिसने मेरे पति को मारा है आखिर उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो एक दिन जब चाचा की लड़की की शादी थी, 15 दिन बाद ही शादी थी, शादी के एक रात पहले प्रिया की कुछ सहेलियां आने वाली थी, तो उन्हें रिसीव करने के लिए प्रिया वहां जाती है। रात का लगभग वही 11 बज चुका था और प्रिया स्टेशन पर बैठी थी। उस वक्त थोड़ी चहल पहल थी और लोग आ जा रहे थे, पर उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग आ जा रहे थे। प्रिया के फ्रेंड की गाड़ी 12 बजे आने वाली थी। ये वेट कर ही रही थी, तभी इसे एक कुली दिखाई पड़ता है जो प्लेटफॉर्म के नीचे है और वहाँ से वो धीरे धीरे चढ़ रहा है ऊपर। प्रिया बड़े गौर से उसको देख रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा था, उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी। वो धीरे धीरे प्रिया की तरफ बढ़ रहा था और प्रिया के पास आकर पूछता है, मैडम कोई मदद चाहिए, सामान उठाना है? तो प्रिया कहती है, सामान तो नहीं उठाना है, लेकिन तुम वही कुली हो ना जो उस दिन मुझे मिले थे, मेरा सामान उठाया था? तो कहता, हाँ मैडम मैं वही हूँ। तो ये कहती है कि आखिर ये बताओ मेरे पति के साथ ऐसा क्या हुआ था, तुमने ही मारा ना उसे? तो वो कुछ नहीं बोलता है, थोड़ी देर खड़ा रहता है। उसके बाद उसका असली रूप दिखता है, इतना भयानक, पूरा शरीर कटा फटा, चेहरा इतना ज़्यादा डरावना था। उसे देख करके प्रिया अंदर से तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन बाहर से वो स्ट्रांगली खड़ी थी वहाँ पर। वो जानना चाहती थी आखिर उसने क्यों मारा। उसने बताया कि आज से 5 साल पहले ये आपके पति जो हैं रवि, वो आए थे यहाँ पर। तो प्रिया कहती है, वो तो आए ही नहीं। तो वो कहता है, नहीं वो आए थे और तब से मैं इनका इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पे। तब प्रिया को याद आता है कि एक बार रवि उससे बोला था कि मैं ऑफिस के काम से 4 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो क्या वो गांव आया था, मतलब फिर उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं, ऐसा क्या था? तो फिर भी जो भी है, तो उससे पूछती है कि आगे क्या हुआ। तो उसने बताया कि वो यहाँ आए थे और उनके पास बड़ा बैग था, वो बैग ले करके वो स्टेशन पर उतरे थे और मुझसे उन्होंने बोला था कि सामान लेकर के बाहर चलो। मैं बाहर चल ही रहा था, उठा नहीं पा रहा था क्योंकि उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं किसी की हेल्प ले लूँ? तो उन्होंने बोला कि कितने पैसे लोगे पहले तो ये बताओ। तो उसने बोला कि 60 रुपये लेंगे साहब। 60 रुपये कौन देगा इतने से एक बैग के लिए सिर्फ? तो उसने बोला कि साहब मेरे तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है और पैसे की बहुत परेशानी है, तो प्लीज़ आप हमारी मदद कर दो क्योंकि मैं
अपनी दवाइयाँ ले लूँगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। अब ये सामान उठाता है, ऊपर सीढ़ियों की तरफ चढ़ देता है क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना था, उधर ही गेट था। तो ये सीढ़ियाँ चढ़कर जब बीच में पहुँचा तो रवि अंदर से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो पैसे नहीं देना चाहता था। उसने क्या किया, नीचे एक ट्रेन आ रही थी और रवि ने ऊपर से ही उस कुली को धक्का दे दिया। उसने सोचा शायद किसी ने देखा नहीं है क्योंकि प्लेटफॉर्म पर कोई था नहीं, रात का वक्त था और कोई था नहीं। कुली तो मर गया, एक ट्रेन आ रही थी और उसमें दबकर वो मर गया था। और रवि ने सोचा किसी ने देखा नहीं तो वो वहाँ से भाग गया था। अब प्रिया कहती है इतना सब कुछ हो गया लेकिन रवि ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो वो कहता है इसलिए 5 साल से मैं रवि का इंतज़ार कर रहा था कि जब वो आएगा तो मैं उससे अपना बदला लूँगा। तो प्रिया कहती है लेकिन मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने एक रवि के खातिर कितने लोगों को मारा है यहाँ पर। तो वो कुछ नहीं बोलता है और वो वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। कहता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मेरा बदला पूरा हुआ है। अब प्रिया उसको देख रही थी बहुत गौर से और रो रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब ये तुरंत अपने घर चली जाती है, अपनी फ्रेंड को भी रिसीव नहीं करती है और इतना ज़्यादा रो रही थी। घर पहुँचती है, चाचा जी को पूरी बात बताती है। तब चाचा जी बताते हैं कि आज से 5 साल पहले तुम्हारी सौतेली सासू माँ जो थी वो गुजर गई थी और ये बात किसी को भी नहीं पता थी, यहाँ तक कि शायद तुम भी नहीं जानती थी कि तुम्हारी कोई सौतेली सासू माँ भी हैं। ये बात रवि जानता था। मैंने रवि को फ़ोन किया था कि बेटा उनका क्रियाकर्म और ये सारी चीज़ें करनी हैं तो तुम जल्दी से आ जाओ, इसलिए रवि शायद तुमसे बिना बताए यहाँ आया था और 4 दिन के बाद यहाँ से चला गया था। तब प्रिया और रोने लगती है कि इतनी सारी बातें मुझे क्यों नहीं पता है, मुझे पता होनी चाहिए थी। प्रिया बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी, छत पर बैठी थी। तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है कि छत पर कोई है। वो इधर उधर देखने लगती है तो उसे रवि दिखाई पड़ता है। छत के एक कोने पर वो खड़ा था और प्रिया से हाथ जोड़कर वो माफ़ी मांगता है कि प्रिया मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और तुम्हें नहीं बताया था, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दो। जब तक तुम माफ़ नहीं करोगी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। प्रिया रोती रहती है और कहती है कि मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली, माफ़ तो तुम्हें भगवान करेंगे। तो इतना बोलते ही प्रिया नीचे चली जाती है और उसके बाद से रवि प्रिया को कभी नहीं दिखा था और प्रिया अपना सामान पैक करके अपनी मम्मी के घर चली जाती है। तो आप लोगों को प्रिया की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।